औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है मुताला कुतुब और मुताले की आदत। अब मुताले की आदत कबलियत की ज़मानत है। जो लोग बाकायदगी से मुताला करते हैं तो वो कभी भी अपनी पढ़ाई में, अपनी तालीम में और अपने समाजी रवैयों में कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। एक ज़माना था जब माएँ अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ी वाक़यात, बादशाहों के किस्से, परियों की कहानियाँ सुनाती थीं और ये कहानियाँ सुनकर बच्चे न सिर्फ खुश होते थे बल्कि इनमें सोचने और समझने की सलाहियत पुख्ता होती थी। यूँ वो ख्यालों ही ख्यालों में एक दुनिया आबाद कर लेते थे, उनका जहन भी रोशन होता था। ये कहानियाँ इनकी ज़हानत के इजाफे के साथ साथ मुताले का शौक़ और आदत का सबब भी बनती थी। बड़े होने पर बच्चे ख़ुद अपनी मनपसंद कहानियों की किताबें ख़रीदते और किताबों को पढ़कर ख़यालात की अनोखी दुनिया में पहुँच जाते थे। लेकिन हालात हाज़रा के तनाज़ुर में ये कहना गलत ना होगा कि आज के नौजवान की कुतुबीनी में दिलचस्पी कम नहीं हो रही बल्कि ख़त्म हो गई है। अब ये दिलचस्पी ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं? वो नौजवान या वो बच्चा उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह हम वालिदैन हैं। पहले हमने उसके हाथ में आके रिमोट दिया है टीवी चलाने के लिए, वो टीवी के आगे बैठा रहता था। उसके बाद जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमने उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया है। अब हम खुद वालिदैन भी, घर वाले भी, बड़े बुज़ुर्ग भी और बच्चे भी, आप जिस घर में गए वो रात को बैठ के अपने अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और अब यकीन जाने कि ये बहुत से लोगों की तहकीक है, हमारी तहकीक भी है, कि ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो ज़हनी टेंशन का सबब बनती है। लेकिन जो चीज़ें हम किताब से पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो ये ज़हनी सुकून देता है। और ख़ुसूसन हम जब दो चीज़ें, आप इसको आज़मा लें, दो चीज़ें जो हैं वो इंसान को ज़हनी सुकून देती हैं। एक, जब ये हम सफ़ा कल्टी करते हैं ना, किताब का इस तरह पकड़ते हैं, किताब को उसका सफ़ा इस तरह कल्टी करते हैं, तो यकीन करें कि हमारे जहन में एक सुकून आता है। और दूसरा सुकून, अगर जिनकी माएँ ज़िंदा हैं तो माँ की जो आवाज़ है, वालिदा की जो आवाज़ है, ये जब बच्चों के कानों में पड़ती है तो उसको सुकून आता है। क्योंकि अल्लाह के बाद किसी शख्स को अगर जिस पे ये भरोसा होता है तो वो उसकी माँ होती है। अब हमने अपने बच्चों से मुताला खुद छुड़वाया है, इसमें बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। हमने पहले उसको टीवी का रिमोट दे दिया है, फिर उसको हमने एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया है। अब छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें 6 माह के, साल के बच्चे बाप या दादा के जेब से मोबाइल लगा के उस पर खेलना शुरू कर देते हैं, उसको ऑन ऑफ भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं, उनको सारा पता है इस चीज़ का। अब ये इंतहाई बुरी आदत हो गई है कि हम ये समझें कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और कुतुब बीनी जो है उसको हम छोड़ के किसी टेक्नोलॉजी में, किसी ज़हानत में, किसी सुकून में हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल है। पहले वक्तों में ये होता था कि घर में बड़े किताबें ख़रीद के लाते थे, मानामा रसाले लाते थे, आफ़्त रोज़ा लाते थे, उसको ख़ुद भी पढ़ते थे और उनके बच्चे भी पढ़ते थे।
उसका फ़ायदा क्या था? एक तो ये है कि उनके मुताले की आदत डेवलप हो जाती थी, फिर वो कोर्स की किताबों को भी बड़े शौक़ से पढ़ते थे। अब वो माहनामा, वो हफ्त रोज़ा, वो घरों से ख़त्म हो गए हैं। किसी घर में भी माहनामा या हफ्त रोज़ा नहीं आ रहा है। चंद एक लोग हैं, आप उसकी परसेंटेज भी हम नहीं निकाल सकते, कोई 0-0 में आती है, कि जो अपने घर में किताब लेके जाते हैं कि जब आप जाएं, जब वो घर को जा रहे हो तो आप उनके हाथ में किताब देखें कि ये मार्केट में नई किताब आई है, ये नया रसाला आया, हम इसको पढ़ लें। अब फिर बच्चों की जो दिलचस्पी है वो किताबों से कम हो रही है। बस जो कुछ वो सुनता है अपने असातिज़ा से या वालिदैन से या ट्यूटर से, वही कुछ इम्तिहानों में लिख देता है। और इम्तिहानों में लिखने के लिए भी उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, उसके हाथ कांपते हैं। जब वो पेपर शुरू करता है तो वो लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अब एक तरफ वालिदैन ने मुताला छुड़ा दिया है, दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों की किताबें इतनी लंबी, लेंथी और इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि दूसरी कोई किताब जो शौक़ पैदा करने के लिए पढ़ाई जाए, माहनामा रसाला है, हफ्त रोज़ा है, बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए है, अब उन्होंने वो छोड़ दिए। हमारे वक्तों में स्कूल सतह पे जो हम पढ़ते थे वो एक रसाला था बज़्म शहीन। आप यकीन करें कि बज़्म शहीन में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आज भी हमें याद हैं। उसमें बड़े दिलचस्प मज़ामीन होते थे और हमारा जी भी करता था कि हम भी इस पर लिखें। बहुत से बच्चे उस पर लिखते थे, बच्चे लिखते थे। अब स्कूलों ने भी ये किया है कि हर वक्त ये रट लगाई हुई है कि कोर्स ख़त्म करना है, कोर्स ख़त्म करना है, कोर्स ख़त्म करना है। अब बात कोर्स की नहीं है। अगर हमने बच्चों को कुछ अता करना है तो देखें 4 चीज़ें हैं बुनियादी तालीम में, एलिमेंट्री तालीम में। एक है मैथमेटिक्स, एक है साइंस, एक है उर्दू, एक है इंग्लिश। अरबिक ज़बान तो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ाते उसको। अब उर्दू ज़बान के लिए आप उर्दू की किताब पढ़ाएं या उसको माहनामा रसाला पढ़ाएं, तो सिखाना मकसद उसको उर्दू है कि वो उर्दू ज़बान को सीख जाए, उर्दू को वो पढ़ सके, लिख सके, मुश्किल अल्फाज के मैनी जान सके, और उसमें जितने भी अल्फाज आए हैं उसके जितने भी क़वाइद व इंशा हैं उनको जान सके। लफ्ज़ के बारे में जानता हो कि ये लफ्ज़ क्या है, ये किसी का नाम है या ये कोई फ़ेल है या मफ़ूल है, क्या चीज़ है इसमें, ये चीज़ें जान सके। अब ये चीज़ें बच्चों में शौक़ पैदा करने के लिए स्कूलों में माहनामा रसाले का होना ज़रूरी है, जो हर बच्चा इनफरादी तौर पे ख़रीदे, उसको घर में पढ़े, अपने घर वालों को भी दे। और उसके बाद स्कूल का काम यह है कि महीने में उस रसाले पे एक मुकाबला रख लें। मुकाबले में उर्दू का रसाला है तो उर्दू ज़बान को ज़्यादा फोकस करें, उर्दू ज़बान तर्ज का एक पेपर बनाएं और महीने में एक बार बच्चों का मुकाबला कर लें। वो पेपर रख लें जिसमें MCQs भी हों, जिसमें कुछ उसने लिखना भी हो, जिसमें कुछ उसने सोचना भी हो, कुछ डेफिनेशंस भी हों। तो उसके लिए मैंने बहुत से माहनामा रसाले बच्चों के लिए पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन मुझे जो पसंद आया है वो है शराए, वो है रोशन सितारे, माहनामा रोशन सितारे। माहनामा रोशन सितारे, ये यहाँ पे लिखाई उल्टी नज़र आ रही है इसकी, क्योंकि इसमें उल्टी लिखाई नज़र आ रही है। ये बच्चों के लिए बेहतरीन है स्कूल की सतह पे कि बच्चे इसको ख़रीदें, इसका मुताला करें। इसमें बच्चों को बहुत से फ़ायदे हैं। पहली बात यह है कि मुताले की आदत जो हम खो चुके हैं, जो हमने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमने खो दी है, वो बहाल हो जाएगी। दूसरी ये है कि बच्चा उर्दू ज़बान सीखेगा। आप यकीन करें जिन घरों में हफ्त रोज़ा या माहनामा आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं उसको, उन घरों में अगर उर्दू में आते हैं तो बच्चों की उर्दू बड़ी अच्छी होगी, बच्चों के पास बेहतरीन अल्फाज होंगे, नए से नए ज़ख़ीरा अल्फाज होगा। और जिन घरों में इंग्लिश के रसायल आते हैं, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप इंग्लिश के रसाले पढ़ते हैं और साथ बच्चे भी पढ़ते हैं, अब यकीन करें उन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, उन बच्चों के पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा होता है। अल्फाज में जब भी वो कोई बड़ा मजमून लिखने के लिए भी आ जाए तो उनके पास इतने अल्फाज होते हैं कि वो लिख सकते हैं।
अब बात तो ये है कि जब हम कोई किसी को ख़त लिखते हैं, दरख्वास्त लिखते हैं, जब हम कहानी लिखते हैं, जब हम मजमून लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना ज़रूरी है। और ज़ख़ीरा अल्फाज तब हो सकता है कि जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मुताला किया होगा। अब रसाइल पढ़ने से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि वो ज़ुबान बेहतर हो जाएगी, उसको पढ़ना लिखना आ जाएगा, फिर ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। फिर अगर साथ साथ आप उसमें सोचते जाएं तो जो इंग्लिश या उर्दू ज़बान की ग्रामर होती है वो बड़ी पुख्ता होगी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे एक साल वो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है वो बच्चों के बैग में पड़ी होती है, तो उसे देख देख के वो थक भी जाते हैं। जब नई चीज़ आती है ना, अब देखें हम इतने बड़े भी हो गए हैं ना, तब भी कोई नई किताब, नया मोबाइल, नया लिबास, नई चीज़ जब आती है तो हम उसे बड़े शौक़ से लेते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और पढ़ते हैं। यही बच्चों का हाल है कि बच्चे जब नया रसाला देखेंगे उसको ये पढ़ेंगे। ये जो 80-90-100 रुपया होता है, ये महीने का कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई इस दौर में इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये जो रसाला है बच्चों के लिए, जो मानामा है, इसमें बच्चों की ज़बान बेहतर हो जाएगी, मुताले की आदत उनकी बन जाएंगी कि मुताला कैसे करना है। और स्कूलों में असातिज़ा रसाले के मुताले में उनकी मदद करें, असातिज़ा का काम है वही मदद करें, और घर में वालिदैन हैं, ट्यूटर हैं, जो भी हैं उनको वक्त दें। आज मसला ये हो गया है कि वालिदैन के पास वक्त नहीं रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है, हम बच्चों के पास बैठ के महफ़िल नहीं करते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हम अपनी बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, हम बिस्तर पे चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या बिज़नेस को छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, तो वो ये होता है कि वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे हमारे पास आके नहीं बैठते हैं। और मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, बुज़ुर्गों की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। वो एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद या मेरे भांजे भतीजे, मेरे शागिर्द मेरे पास आएँ, मेरा हाल वाल पूछें और मेरे पास आके बैठें। यकीन करें, ये बुज़ुर्गों की ख्वाहिश होती है, लेकिन हमने उनके पास बैठने की, बुज़ुर्गों के पास बैठने की, महफ़िल की जो आदत हैं वो हमने डेवलप नहीं की हैं। अगर हम उनको डेवलप कर लेते तो वो लोग आके हमारे पास ही बैठते जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे। तो इसलिए मुताले की आदत को पुख्ता करने के लिए मैं अपने आखिरी अल्फाज कहूँगा कि बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी न किसी एक मानामा रसाले का इंतखाब बड़ा ज़रूरी है। हम भी शुरू करते हैं स्कूलों में, लेकिन हमें पता है मसाइल क्या आते हैं। ये रसाले के जो पैसे जमा करने होते हैं ना, 100 रुपया महीना, ये बड़ी मुश्किल से जमा होता है। वालिदैन के हम जवाब दे दे के थक जाते हैं। अब किताब 100 रुपये की ख़रीदते हुए तो हम बड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन हमें अगर हज़ारों रुपये का कुछ सूट ख़रीदना पड़े या कोई शादी का फंक्शन हो या मौत की जो तकरीबात होती हैं, उसमें हम दिल खोल के ख़र्च करते हैं। अब तालीम के लिए हुकूमत भी कंजूसी का मुजाहरा कर रही है। वो बाकी मामलात में तो वो बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं, लेकिन तालीम में वो कोशिश करते हैं कि दूसरा मुल्क उनको मदद दे दे, हम अपने मुल्की बजट से ख़र्च ना करें। अब इसी तरह हम इनफरादी तौर पे भी, मुआशरा भी, एक घर का भी आप अगर बजट देख लें तो बहुत से फजूल कामों के लिए तो उन्हें बहुत कुछ खर्च किया होगा, लेकिन तालीम के लिए वो खर्च नहीं करते। आप अगर आपकी औलाद है या नहीं, अगर है औलाद की तो बहुत बड़ी बात है, तालीम पे आप खर्च करें। नहीं है तो आप पड़ोसियों के बच्चों पे खर्च करें, अल्लाह आपको अजर देगा। और ये जो मानामा रसाले हैं, ये मैं कहता हूँ कि एक 1 क्लास से ऊपर 1 क्लास के बच्चे को भी पढ़ाएं, उसका शौक़ डेवलप होगा और कम से कम वो जिस ज़बान में रसाला है, उर्दू में, इंग्लिश में है, वो उस ज़बान को बड़े अच्छे तरीके से सीख लेगा। वो ज़बान उसकी पुख्ता हो जाएगी, उसका जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वोकेबलरी है, वो डेवलप हो जाएगी, उसकी ग्रामर बेहतर हो जाएगी, और उसमें साथ अगर इसको लिखने की प्रैक्टिस करे तो उसकी लिखाई बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह उसमें मुताला करने का शौक़ पैदा होगा, फिर वो कोर्स की किताबों का भी मुताला करेगा। तो इसलिए
ये जितनी चीज़ें भी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ करें बेशक, लेकिन उसको किसी हद तक और किसी मुफीद काम के लिए। अब देखिए हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो हम आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं, अगर ना होता तो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था आप तक ये पैगाम पहुँचाए। अब यो जदीद मीडिया है उसको अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करें, हम उसको अपना वक्त ज़ाय करने के लिए कभी इस्तेमाल ना करें। अब मीडिया के सामने, टीवी के सामने आप बैठ जाएँ, 4 लोग बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं, उनका तो बिज़नेस है। देखिए मीडिया चैनल का तो कारोबार है, वो तो चाहते हैं कि लोग उनके सामने बैठ के उनकी बातें सुनते रहें, और अपने कारोबार के लिए फिर कुछ वो सियासी लोगों को ही बुला लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ इवन एक दूसरे को साथ झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारने पीटने तक आ जाते हैं। अब उनका वो कारोबार है, अब उनके कारोबार को चमकाने के लिए हम भी उनकी बातें सुनने के लिए बैठे रहते हैं, हालांकि हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे बेहतर है बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं, दिन की रुदाद उनसे पूछें, कुछ उनसे सुने, कुछ उनको आप सुनाएं, मुताले की बात करें। अब यकीन करें, आप जब रात को मुताला कर रहे होंगे ना तो आपको बेहतरीन नींद आएगी, बल्कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो किताब पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं, किताब रात को पता चलता है हाथ से कहीं छूट जाती है या नीचे गिर जाती है, कि किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम मोबाइल में कुछ देख रहे हो या लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ कर रहे हो तो यकीन करें रात का जो बकिया हिस्सा होता है कंप्यूटर बंद करने के बाद, उसमें भी सुकून की नींद नहीं आती है। किताब तो ऐसी है कि जिसके पढ़ने से ज़हनी सुकून होता है और आँखों को ठंडक मिलती है, और ये मोबाइल से ऐसी चीज़ें देखने से आँखों को ठंडक नहीं मिलती है, बल्कि हमारी आँखें जो है वो जलना शुरू कर देती हैं। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी कुछ और एक्टिविटी हैं, बच्चों को ये पढ़ाना भी है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।